नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर है। छतरपुर में एक भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। छतरपुर सागर रोड पर ग्राम परा चौकी के समीप सुबह के वक्त हुए एक भीषण हादसे में अब तक 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 4 लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। इस हादसे में कुल लगभग 25 लोग घायल हुए थे। सुबह के वक्त यह हादसा हुआ था। ग्राम परा चौकी और चौका के बीच में ये बड़ा हादसा सामने आया था आज सुबह के वक्त। जटाशंकर से छतरपुर की तरफ एक कमांडर जीप आ रही थी, जो कि यात्रियों को ढोने का काम करती है। इस जीप में काफी सवारियां भरी हुई थी, लगभग ओवरलोड ये जीप थी और ये छतरपुर के पहले ही एक ट्रक से टकरा गई और जिस वक्त यह हादसा हुआ उसी समय 2 नए ट्रैक्टर भी एजेंसी की तरफ आ रहे थे और ये दोनों ट्रैक्टर भी इस जीप से टकरा गए। तो कुल 4 वाहनों की आपसी टक्कर हुई है, जिसमें 25 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं और इन घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। 108 की 4 गाड़ियों ने मिलकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में घायलों की संख्या के कारण यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। किसी तरह डॉक्टरों ने एकजुट होकर इनका उपचार किया। इनमें 25 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष और कुछ बच्चे भी शामिल हुए हैं। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें एक का नाम गणेश बताया गया है, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। एक महिला की मौत हुई है जिसका नाम कमली बताया गया है, जिसकी उम्र 65 वर्ष है, जबकि एक मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। वहीं 4 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। जिनको ग्वालियर रेफर किया गया है उनके नाम राजू मिश्रा, पंचम खंगार, सुक्का पाल बताए गए हैं। इन घायलों को 108 की मदद से ग्वालियर रेफर किया गया है। ये सभी घायल भी ग्राम रगौली के हैं। तो इस तरह से ये भीषण हादसा सुबह करीब 9 बजे सागर रोड पर सामने आया है, जिसमें कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए और 3 लोगों की मौत हुई है। मैं 108 में डॉक्टर सौरभ वर्देरिया। अभी हमें परा चौकी के पास एक एक्सीडेंट की खबर मिली, जिसमें एक ट्रक, 2 ट्रैक्टर और एक मार्शल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें करीब 20 से 25 लोग घायल हैं। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो स्पॉट पे 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। बाकी घायलों को हम लोग अपनी 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करा चुके हैं। क्या आप गाड़ी में फंस गए थे? कौन 2 लोग तो अभी गाड़ी में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की मशक्कत चल रही है और बाकी जो घायल थे उन लोगों को हम लोग जिला अस्पताल ले आए हैं। पेपट से छतरपुर आ रहे थे। किस जगह पे एक्सीडेंट हो गया? ये नहीं हमारे चौका के पास, हम दिल्ली से आए थे। तो फिर हम कौन वाहन पे गए? ट्रैक्टर और जीप। कोई समारोह से आ रहे थे? कैसे क्या था? नहीं, गाड़ी कहाँ से आ रही थी? बिजावर से? बिजावर से आ रही थी। कितने लोग गाड़ी में भरे थे? कम से कम गाड़ी में आते थे 15 से ऊपर। कितने लोग की मौत हो गई? 3 आदमी सुन रहे। घायल कितने लोग हो गए? घायल हो गए कम से कम 10-12। नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सोमवार को सोमवती अमावस्या के साथ साथ बट सावित्री पर्व भी मनाया गया। हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने इन दोनों त्योहारों को एक साथ मनाया। बट सावित्री पूजा हिंदू धर्म में एक खास महत्व रखती है। महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दिन का व्रत करती हैं और बरगद के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करती हैं। महिलाओं का ये व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है और छतरपुर के हर घर में महिलाएं इस व्रत को रखती हुई देखी गई। शहर के कई स्थानों पर बट सावित्री की पूजा के लिए महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और यहां पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। ये तो बहुत बड़ा ये पर्व माना जाता है नारियों के लिए, क्योंकि साल में एक बार ही ये पर्व आता है और हर उल्लास के साथ विशाल बट वृक्ष की छाया पर बैठ करके नर नारी मेवा पकवान आदि ला करके अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए ये व्रत करते हैं। और इस बार तो बड़ा सहयोग है कि सोमवती अमावस्या भी है और बट सावित्री जो अपने सौभाग्य अखंड रखने के लिए नारी व्रत रखती हैं और सेवा में संलग्न रहती हैं। पति के लिए दीर्घायु, किसी भी प्रकार की बाधा आदि ना आए, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, ऐसे
कामना के लिए नारियों ने इस व्रत को महात्म को रखा है। आज जो है वट सावित्री में भगवान विष्णु का वास रहता है। वट सावित्री व्रत से सावित्री और उनके एक धूमसेन जो थे उनके वरदान मिला कि आप जो है कोई वर ढूंढ करके लाइए। तो ढूंढने के लिए जाती हैं और जा कर के कैसा भी हो पति हमारा परमेश्वर होता है और उसी के उसमें उपलक्ष्य में एक व्रत रखती है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। भारतीय जननाट्य संघ के द्वारा 1 महीने तक गांधी आश्रम में लगाए गए कला शिविर का रंगारंग समापन हुआ। शहर के किशोर सागर स्थित ऑडिटोरियम में एक रंगारंग शाम के चलते बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बच्चों ने फोक डांस, वेस्टर्न डांस के साथ थिएटर की मनमोहक प्रस्तुतियों से मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। मंच पर फोक डांस को काफ़ी सराहना मिली, तो वहीं चाइल्ड आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट द्वारा किए गए 2 नाटक भी सराहना का केंद्र बने रहे। बच्चों ने एक खास नाटक किया जिसका नाम था चिड़िया बन गई शेर, तो वहीं सीनियर आर्टिस्ट के द्वारा अजब मदारी गजब तमाशा नाटक का मंचन किया गया। आइए नजर डालते हैं इन प्रस्तुतियों पर। जाड़े लगाया जाता। जो आदमी दिमाग से पैदल, बुद्धि से गधा, अकल से बैल होता है उसको हम कहते हैं टोपा। ये है टोपा। नेता, मुल्ला, अफसर, पंडित, पत्रकार, संपादक
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। ईद का त्योहार 5 जून को मनाया जाना है। इसके साथ साथ छत्रसाल जयंती का पर्व भी 6 जून को मनाया जाना है। इन दोनों त्योहारों पर छतरपुर में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक का आयोजन किया और विभागवार उनकी जिम्मेदारियां सौंपी। नगर पालिका को पानी और साफ सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं बिजली विभाग से कहा गया कि त्योहारों के मौके पर सतत बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। शहर के पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में आयोजित इस शांति समिति की बैठक में कलेक्टर मोहित बुंदस, एसपी तिलक सिंह, जिला पंचायत सीईओ हर्ष दीक्षित सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज ईद के उपलक्ष्य में और छत्रसाल जयंती के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें क्या रूट रहेगा, क्या नमाज का टाइम रहेगा, उसके लिए क्या प्रशासकीय व्यवस्थाएं करी जाएंगी, क्या सुरक्षा की व्यवस्था करी जाएंगी और कैसे गणमान्य नागरिकों का सहयोग लिया जाएगा और वॉलंटियर्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उस पर चर्चा है। अधिकारियों को विभागवार निर्देश दिए गए हैं। जैसे बिजली विभाग को सतत बिजली प्रदाय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका को सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक डाइवर्जन के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके हमारे ईद का त्यौहार और हमारे छत्रसाल महाराज की जयंती को सेलिब्रेट करें और शांति पूर्वक सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। टेलीविज़न की दुनिया में रत रहने के बाद एक शख्स ने उसी में देखे जा रहे धारावाहिक को लेकर एक प्लान बनाया और उसके बाद अपने ही भाई की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले को समझा तब हत्यारे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शहर के देरी रोड इलाके में 25 अप्रैल को हुई एक 28 वर्षीय होनहार नौजवान की हत्या का खुलासा सिविल लाइन पुलिस ने कर दिया है। इस हत्या के खुलासे के साथ जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उन्हें सुनकर हर कोई दहल जाएगा। एक युवक ने अपनी ही बुआ के बेटे को मौत के घाट उतारा और उसकी हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल की कहानी का सहारा लिया। हत्या की वजह मृतक की पत्नी पर नजर होना और जायदाद के लिए जलन होना बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 28 वर्षीय रामकरण पटेल बचपन से ही अपने मामा बिहारी पटेल के साथ रहता था। बिहारी पटेल पेशे से शिक्षक हैं और उनका शहर के देरी रोड पर मकान है। रामकरण का बचपन अपने मामा बिहारी पटेल के पुत्र किशन पटेल के साथ गुजरा। दोनों हम उम्र थे, साथ साथ पढ़े और बढ़े, लेकिन किशन पटेल को रामकरण की कामयाबी चुभने लगी। रामकरण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। लगभग 1 साल तक दिल्ली में रहकर उसने कोचिंग की और पिछले यूपीएससी की परीक्षा में वो इंटरव्यू तक पहुंच गया। पढ़ाई में होनहार होने के कारण हर किसी को भरोसा था कि जल्दी ही वो एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाएगा। परिवार ने रामकरण की शादी 19 फरवरी को कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रामकरण का व्यवस्थित होता जीवन किशन को रास नहीं आ रहा था। उसे लगा कि रामकरण न सिर्फ आगे बढ़ रहा है, बल्कि हो सकता है कि उसके पिता बिहारी उसे जायदाद में कुछ हिस्सा भी दे दें। पुलिस के मुताबिक किशन पटेल की नज़र रामकरण की पत्नी पर भी थी। किशन चाहता था कि जिस लड़की से रामकरण की शादी हुई है उससे वह शादी करे। इस बात को लेकर दोनों के बीच हत्या के कुछ दिन पहले कहासुनी भी हुई। विवाद की यही वजह कत्ल का कारण बन गई। कहानी कुछ यूं है कि 25 अप्रैल को सुबह 5 बजे डायल 100 को सूचित किया गया कि देरी रोड पर रहने वाले रामकरण पटेल ने कमरे में आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रामकरण जमीन पर पड़ा था और उसका पूरा शरीर आग में झुलसा हुआ था। पहली नज़र में यह आत्महत्या लग रही थी, लेकिन जब एएसपी जयराज कुबेर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो कुछ संदेह नजर आया। आग लगने के बाद आमतौर पर लोग बचने के लिए छटपटाते हैं, लेकिन रामकरण का एक ही स्थान पर पड़ा शव खटक रहा था। सिविल लाइन टीआई विनय शुक्ला ने इस मामले की बारीकी से जांच की। सुरागों के आधार पर जब आरोपी किशन पटेल को पुलिस ने दबोचकर पूछताछ की तो वह टूट गया और पूरी कहानी उगल दी। आरोपी ने बताया कि उसने रामकरण को पहले खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई और रात के वक्त तकिए से उसकी सांस रोककर हत्या कर दी। हत्या के बाद किशन ने पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। आग लगाने से वह छटपटाए नहीं, इसलिए उसके पैरों को बांध दिया और फिर खुद पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी। देरी रोड पर रहते थे वे और उनके मामा का लड़का, और वे 2 जना साथ में रहते थे। क्या नाम है मामा की लड़की का? किशन पटेल। हाँ। हाँ। सो जो मान लो चाल चलन से बेकार था, वे मना करते थे और मान लो इसके विरोध में
इसके विरोध में उन्हें मान लो नींद की गोली खवाई और उसके बाद इन्हें मारो पे आग लगा दी। सबकी नजर में कि मान लो आत्महत्या कर ले। हम होना तो मान लो हम खेती किसानी करने वाले हमारा बाप मत ही हैं, हम होना को मान लो पैसों को ज्ञान ही नहीं। कब शादी कब हुई थी इनकी? हमने आपने उन- अपनी बहन की कब शादी कितने 19 फरवरी को की थी। 7 तारीख मान लो हम शुद्ध करा भी शुद्ध गाओ तो इस 7 तारीख हम दिन ही दिन विदा कर दें। जे जब से मान लो जो पहले IAS की तैयारी करत रहा सो दिल्ली में बने रहा जी। उसके बाद जे मान लो छतरपुर में ने स्कूल खोला और स्कूल खोलने के बाद जे फिर साथ में रहने लगे और मान लो स्कूल भी चलन लगो ठीक ठाक से। जे कछु पैसा जे कमाते सो अपने मामा हाँ देते और मान लो हर चीज़ मामा ही के उम्मीद काटते जे, लेकिन इनने इतनी बौ करी। ये 25/4 को रामकरण पटेल की घर में रहस्यमय परिस्थिति में जल की मौत हो गई थी, परंतु शुरू में ही से ही इसमें लग रहा था घटना संदिग्ध है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का मुआयना किया था। पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश किया गया इसकी शीघ्रता से जांच की जाए। फिर जब उसके आज रिश्तेदार किशन पटेल से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपने द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया गया। रामकरण पटेल बहुत गरीब था एवं पढ़ने में बहुत होशियार था, जिसका पालन पोषण किशन पटेल के पिताजी ने ही किया था। वो UPSC का इंटरव्यू भी दे चुका था। तो किशन पटेल का पिताजी उसको कुछ जायदाद देना चाहता था और जो रामकरण की पटेल की पत्नी रचना पटेल, किशन पटेल उससे शादी करना चाहता था, परंतु रचना ने उसकी हरकतों देखते हुए शादी करने से मना कर दिया। इससे किशन रामकरण से बुराई रखता था। इन्हीं सब कारणों से उसने 25/4 की रात को उसका पहले गला मुंह दबाया, फिर गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर रात के खाने में नींद की गोली मिला दी और पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया, परंतु पुलिस की पूछताछ में टूट गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। क्राइम पेट्रोल देखता था 24 घंटे, तो उसने क्राइम पेट्रोल से ही देख के उसके पैर बांध दिए थे, इससे तड़फड़ा ना पाए। कहाँ से इसे गिरफ्तार किया है, कैसे? इसको पूछताछ के लिए इसके घर से लाए थे, गड़ी मलहरा थाने में गाँव में, वहाँ से लाए थे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक बार फिर से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के चुनाव जीते जाने के बाद आभार यात्रा निकाली गई। मोटे के महावीर मंदिर से ये आभार यात्रा निकली, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का कहना था कि अब इन 5 सालों में जो भी रुके हुए विकास कार्य हैं वे उनको पूरा करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आए दिन जिला अस्पताल से मरीजों की शिकायतें आती रहती हैं कि डॉक्टर्स का व्यवहार ठीक नहीं है और कई बार उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बात को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब पुलिस ने भी इस बात की शिकायत की है कि वे डॉक्टर के रवैये से परेशान हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अभय सिंह का रवैया काफ़ी बेकार है और वे जांच में सहयोग नहीं करते। उन्होंने बताया कि विसरा की पर्ची को दोबारा बनाने के लिए जब एक आरक्षक को डॉक्टर के पास भेजा गया, चूँकि पर्ची गल चुकी थी और इस वजह से उसको फॉरेंसिक जांच के लिए बाहर भेजा जाना था, लेकिन डॉक्टर अभय सिंह ने दस्तखत नहीं किए। इसके लिए उन्होंने RMO से लिखाने के लिए कहा और RMO से लिखने के बाद भी उस पर दस्तखत नहीं हुए। इसके अलावा PM रिपोर्ट भी समय से ना मिल पाने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिसकर्मी बताते हैं कि PM रिपोर्ट लिए जाने को लेकर दस्तखत डॉक्टर द्वारा पहले करा लिए जाते हैं, लेकिन PM रिपोर्ट नहीं मिलती और उसको इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसी तमाम परेशानियां पुलिसकर्मियों द्वारा उजागर की गई हैं। इसमें नाम ना दिखे, ये पूरा गल गया। ये PM रिपोर्ट दी इसने, इनने डॉक्टर साहब ने ले, ये पूरी हड्डी ये जाना चाहिए 15 दिन। ये हड्डी नहीं जा पाई, क्यों? क्योंकि इसकी ये पूरी लेवल गल गई।
और ये दूसरी पर्ची बनवाना था जो 3 दिन से फिर रहे हम 3 दिन से ना पर्ची बना रहे और हमको बार बार भगा देते हैं कि अभी नहीं आओ, फिर आना, कल नहीं परसों आना। 302 का माल है, 302 का है ये, और ये है, दोनों की पर्चियाँ गलत। कल हमने आरक्षक 603 अनिल तिवारी को जिला अस्पताल छतरपुर भेजा था कि डॉक्टर अभय सिंह से इनमें पर्ची बनवा लिया और बिसरा में पर्ची गल चुकी थी, क्योंकि बिसरा 1 महीने का हो चुका था। तो वो 3 दिन से फिर आ रहा है, उसने दस्तखत नहीं किया। आरक्षक हमारे सामने खड़ा है, इसने बताया कि वो दस्तखत नहीं कर रहा है, वो पर्ची नहीं बना रहा है, जिससे दिक्कत हो रही। बिसरा नहीं जा पा रहा है FSL सागर ना ग्वालियर जमा होने के लिए। बार बार कहता है सुबह आओ शाम के आओ, जो बिसरा टांग के फिर घूम रहा है 3 दिन से हमारा आरक्षक। हड्डी और बिसरा दस्तखत नहीं किए। क्यों बताओ? दस्तखत किए, वो बदबू मार रहा है भयंकर, बिसरा मार रहा, उसकी जांच लायक नहीं रह गया। तो आपने इसकी अभी स्वास्थ्य विभाग में भी किसी से शिकायत की? हमने बोले स्वास्थ्य विभाग में नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि पिया किससे लिखवा के ले आओ, RMS से लिखवा के। कल हमने RMS साहब से लिखवा के भी दिया कि लो भैया लिखवा दिया, इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं दी। PM रिपोर्ट समय से ना मिलने के कारण हम लोग फरियादी को PM रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी नहीं दे पाते, जिससे उनको भी परेशानी होती है। इसी वजह से वो लेट हो जाता है बिसरा भेजने में। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर।